the journey of startups. Only on Sunset TV. जीवन में जिस दिन से हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन का आरंभ करते हैं, वही सुप्रभात होती है। अच्छा स्वभाव वो खूबी है जो आपको सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हैं। स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। जन्म अपने हाथ में नहीं होता, मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं होती, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में जरूर होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। सफल होने का सीधा तरीका है दूसरों से ज्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज्यादा जानो और दूसरों से कम उम्मीद रखो। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। पॉजिटिव न्यूज के जरिए बताएंगे कि कैसे स्क्रैप का उपयोग करते हुए रेलवे कर्मचारियों ने बनाई मिसाइल मैन की प्रतिमा। साथ ही जानेंगे कि क्यों 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। इसके अलावा टेक क्लास के जरिए जानेंगे डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले देश की खबरें। एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 5% की दर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और स्कूलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अनुसार अगर स्कूल में एक भी कोरोना का केस मिलता है तो पूरे स्कूल को बंद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर गुरुवार शाम लखनऊ पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अयोध्या और वाराणसी जाएंगे, साथ ही रामलला और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भुज के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल कच्छ में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाप्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है जिसमें सुशासन की पहल की एक श्रृंखला शामिल होगी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 3 मूर्ति भवन परिसर में नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह म्यूजियम भारत के भविष्य के निर्माण का ऊर्जा केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी से संग्रहालय जाने का आग्रह करते हुए कहा कि वहां जरूर जाएं और हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्रैमी पुरस्कार विजेता ऋषिकेश ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत के प्रति उनका जुनून और उत्साह और भी मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में आयोजित जन कल्याण महोत्सव में सम्मिलित हुए। ओम बिरला ने यहां विनीत सागर जी महाराज के दर्शन भी किए, साथ ही सेवा, परमार्थ और मानव कल्याण में अग्रणी समाज की विभूतियों को सम्मानित किया। देश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक बारिश के 1971 से 2020 की अवधि के
87 सेंटीमीटर दीर्घावधि औसत के 96 से 104% रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के लिए 1971 से 2020 के आधार पर भारत में 868.6 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग, मध्य भारत, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। 2019 और 2020 में बारिश सामान्य से अधिक हुई थी। हीरो इंडियन वुमेन्स लीग का 2021-22 सीजन आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। IWL के सीजन में 12 टीमें शामिल हो रही हैं। ये टूर्नामेंट 15 अप्रैल से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। इस लीग के सभी मैच कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। FIH हॉकी मेंस प्रो लीग के तहत भारत और जर्मनी के बीच दूसरा मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज शाम 5 बजे खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जर्मनी को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी। भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब एक नजर डालते हैं राज्यवार खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अगले सप्ताह बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मौजूदा कोविड स्थिति पर चर्चा होगी, जिनमें मामलों की संख्या में हालिया वृद्धि भी शामिल है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कुल सक्रिय मामलों की संख्या 915 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज दिल्ली के स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी गुट लश्कर-ए तैयबा के 4 स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के अक्की रेड्डीगुडेम में स्थित एक रसायन फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लद्दाख में सीमा सड़क संगठन BRO ने कड़ाके की सर्दी के मौसम में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 1800 जैकेट वितरित किए हैं। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने श्रमिकों को जैकेट वितरित किए। BRO देश के रणनीतिक स्थानों को जोड़े रखने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज INA मुख्यालय परिसर में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। मोइरांग में INA शहीद स्मारक परिसर में कल ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में एक रेत खनन मामले से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में 6 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। इस मामले में चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को ईडी ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 20 फरवरी को गिरफ्तार किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के लतासिल खेल मैदान में आयोजित बिहू समारोह में शामिल हुए। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद राज्य के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुजरात में सौराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इंद्रनील राज्यगुरु और राजकोट नगर निगम के पूर्व नेता वशराम भाई सागठिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने आपका दामन थामा। मौसम विभाग के अनुसार देश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि केरल में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। गुड फ्राइडे पर वेटिकन रोम के
कालीजियम में पोप फ्रांसिस कई कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। पोप ने कल एक पवित्र अनुष्ठान में रोम के पास एक जेल में 1 दर्जन कैदियों के पैर धोए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों के पैर धोए और उनके साथ अंतिम बार भोजन किया था। गुड फ्राइडे के मौके पर यरूशलेम के पुराने शहर में डोलोरोसा में जुलूस निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से व्यापक चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष के साथ ही अफगानिस्तान और म्यांमार में स्थिति पर भी विचार साझा किए गए। वर्ल्ड फेमस इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया है। एलन मस्क ने $54.20 प्रति शेयर मूल्य पर ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है। उन्होंने इसके लिए $43 अरब यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गौरतलब है कि श्रीलंका भोजन और ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतों और बिजली कटौती के साथ आज़ादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब श्रीलंका अपना नया साल मना रहा है। बुधवार को विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को इंस्पेक्ट IR सिस्टम के कोविड-19 ब्रीथलाइजर के लिए एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया। ये सरकार द्वारा अनुमोदित पहला उपकरण है जो रोगियों की सांस में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने में सक्षम है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर और पूर्वी क्वाजुलू नेटल प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ में 340 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने का पूर्व अनुमान है। कई परिवार लापता हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण त्रासदी की स्थिति है। मकान ढह रहे हैं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई सड़कें बह गई हैं। कम से कम 120 स्कूल पानी में डूब गए हैं। अब आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक खास नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अयोध्या जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सुबह 11 बजे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामनगरी में अपने 4 घंटे के प्रवास के दौरान वो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में 200 बेड वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली 15 से 17 अप्रैल तक अपना वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव ट्राइस्ट आयोजित करने वाला है। आज से झारखंड के धनबाद में शुरू होगा 10 दिवसीय बंगाली फूड फेस्टिवल बोईशाखी महाभोज। और शालिनी, आज गुड फ्राइडे है। बिल्कुल प्रतिबिंब, मैं भी यही कहने वाली थी। ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे का बड़ा महत्व होता है। ईसा मसीह को जब मृत्युदंड दिया गया था उस दिन शुक्रवार का दिन था। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। उस शुक्रवार को ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से शोक दिवस के तौर पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और आज गिरजाघरों में दोपहर 3 बजे विशेष प्रार्थना आयोजित की जाएगी। इस दिन ईसा मसीह के अंतिम क्षणों और बलिदान को याद किया जाता है। ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ा जाता है। उनके बताए संदेशों और उपदेशों को स्वयं के जीवन में उतारने का प्रयास भी किया जाता है। गुड फ्राइडे के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, गुड फ्राइडे यीशु मसीह के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रेम, करुणा और सत्य का उनका पवित्र संदेश हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं लखनऊ से आई एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया में भारतीय क्लासिकल डांस के बढ़ते कद को दिखाती है। जी हाँ प्रतिबिंब, लखनऊ में इन दिनों श्रीलंका से युवतियां आई हुई हैं जो भारत के क्लासिकल डांस से प्रभावित होकर उसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। तो आइए आप भी आनंद लीजिए इन पलों का
और ब्रेक के बाद आज के दिन से जुड़ा इतिहास होगा हमारे साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। रास्ते में ऐसा आदमी लोग मिलता है कि किसी का खोपड़ी नहीं है, वो मेंटली डिसऑर्डर होके उसका दिमाग में नहीं है कि वो इंजर्ड है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेठपाल सिंह उन्नत खेती के माहिर हैं। उन्होंने मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़े की खेती में सफलता प्राप्त की है। सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। This firm is Santwanam Hope, Santwanam Charitable Society. Not an orphanage, it's my home, it's my children. They are fatherless children, only they have mother. That is me. कहाँ तो तय था उजाला हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। Not even a simple lamp for anybody. That's what this government has reduced us. कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। किसानों के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ। नमस्कार, मैं नवनीत रवि राणा। मैंने अमरावती में कितना काम किया है जानने के लिए देखिए संसद टीवी का कार्यक्रम आपके सांसद, जिस पर मैं जल्द आ रही हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो इंडिया में, और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज जानते हैं क्या जुड़ा हुआ है आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और पलटते हैं 15 अप्रैल के इतिहास के पन्नों को। 15 अप्रैल वर्ष 1912 में टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल वर्ष 1912 को न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने के लगभग 2 घंटे बाद ही यह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। जब जहाज डूब रहा था उस वक्त जहाज पर लगभग 1200 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौकाएं थी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। वर्ष 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व केट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलीशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। और टाइटैनिक फिल्म प्रेम की संवेदनाओं से लबरेज फिल्म थी। और अगर संवेदनाओं की बात करें तो संवेदनाओं के साथ उपजने वाली कल्पना और विचार की अभिव्यक्ति का कुशल माध्यम है कला। कला मनुष्य के मन और भावों को व्यक्त करने का सुगम और सरल मार्ग है। दुनिया में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। कला हमेशा से ही अभिव्यक्ति और भावनाओं को तलाशने का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। या यूं कहें कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं
जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे पहली बार साल 2012 में 15 अप्रैल को मनाया गया था। इस दिन इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती होती है। इसी वजह से 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। लियोनार्डो दा विंची इटली के महान चित्रकार होने के साथ ही मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। इन्हें कला का भंडार भी कहा जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में साल 2015 में किया गया था। वहीं साल 2017 में इस दिन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने अमेरिका में मान्यता दी। यूनेस्को के मुताबिक विश्व कला दिवस को मनाने के पीछे का लक्ष्य समाज में कलात्मक अभिव्यक्तियों को दृढ़ता से एकीकृत करना है। लोगों को ये बताना है कि समाज का सतत विकास सुनिश्चित करने में कलाकारों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही वर्ल्ड आर्ट डे से शैक्षणिक संस्थानों में कला को बढ़ावा मिलता है। वर्ल्ड आर्ट डे के दिन दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। और अब आज के दिन की पॉजिटिव न्यूज। प्रतिबिंब भारतीय रेलवे कर्मचारियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और इसका उदाहरण देखने को मिला यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे। वहाँ क्या रहा खास? वहाँ रहा खास कि स्क्रैप की मदद से कर्मचारियों ने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा बनाई। ये प्रतिमा इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय रेल के कर्मचारियों ने स्क्रैप पार्ट्स का उपयोग करते हुए अपनी अद्भुत क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया है। इसका नजारा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। दरअसल यशवंतपुर रेलवे डिपो के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बेहद ही रचनात्मक और खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वेस्ट से बेस्ट तैयार करने में यशवंतपुर कोचिंग डिपो ने पहले भी अपना जलवा दिखाया है और यहाँ की टीम ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति से लेकर मेक इन इंडिया के शेर का मॉडल भी बनाया है। ऐसा ही रचनात्मक काम बिहार के समस्तीपुर में स्थित डीजल लोको शेड के कर्मचारियों ने किया है। यहाँ के कर्मचारियों ने बेकार पड़े स्क्रैप पार्ट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का मॉडल बनाया, जो बेहद ही आकर्षक है। हर देश की अपनी एक करेंसी यानी कि मुद्रा होती है और उसका एक निश्चित नाम भी होता है, जैसे कि भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और अरब का रियाल। किसी भी देश की करेंसी के माध्यम से उस देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। इन सभी करेंसी को आप देख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में एक नई तरह की करेंसी आ गई है, जिसे ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होती है। इस डिजिटल करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में ऐलान किया था कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। खास बात यह भी है कि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक भी अपनी डिजिटल करेंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के प्रकार क्या हैं, नाम क्या है, और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं टेक क्लास में। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं। ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल करेंसी किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, जो सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए क्रिप्टोग्राफी की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसमें लेन देन का वेरिफिकेशन डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की जानकारी ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत सबसे पहले जापान के सतोशी नाकमोतो नाम के इंजीनियर ने साल 2009 में की थी।
पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम बिटकॉइन है। शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी को अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया है। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में हैं। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम बदलाव के नायक। शाम को 7 बजे आप देख पाएंगे कार्यक्रम मुद्दा आपका। 7:30 बजे आपके सांसद में मुलाकात कीजिए अमरावती की सांसद नवनीत राणा से। 8 बजे देखिए आज की खबर हिंदी में। 8:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम पर्सपेक्टिव और 9 बजे आप देख पाएंगे अंग्रेजी खबरों का कार्यक्रम द न्यूज। और रात 9:30 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच। और शालिनी, सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार को हेलो इंडिया का वीकेंड स्पेशल होता है और इस बार वीकेंड स्पेशल में हम क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं? प्रतिबिंब, इस बार वीकेंड स्पेशल में हमारे साथ होंगी कुछ ऐसी हस्तियां जो इंटरनेट सेंसेशन हैं और जिनके बारे में लोग जानने के लिए रहते हैं बेताब। जी हाँ, और हम बताएंगे कि सोशल मीडिया ताकत है या आफत है। देखना ना भूलें कल सुबह 8 बजे हेलो इंडिया का वीकेंड स्पेशल। और अब सोशल मीडिया समाज को जोड़ता है या तोड़ता है? कैसे बनता है सोशल मीडिया पर आम आदमी खास? सोशल मीडिया के क्या है फायदे और सोशल मीडिया के क्या है नुकसान? एक छोटे से चाय वालों को इतनी इज्जत मिल रही कि आज पूरा देश एक सेलिब्रिटी के रूप में मनाता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया आफत से बचने की ताकत। सोशल मीडिया एक ताकत है बिकॉज़ एक छोटे से डिवाइस से और एक छोटे से रूम से आप वर्ल्ड तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं इन पॉजिटिव। सोशल मीडिया ताकत है लोगों को जोड़ने की और उन्हें लाइफ में बहुत सारी खुशियां देने। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उड़ीसा से आई एक बेहद खूबसूरत तस्वीर के साथ। दरअसल कल यानी कि 14 अप्रैल को लोगों ने नए साल के रूप में धूमधाम से जश्न मनाया, तो आप भी आनंद लीजिए इन खूबसूरत पलों का। हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड करके संसद टीवी के सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और शालिनी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। रोबोटिक्स के इस्तेमाल